प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी के लिए किया प्रोत्साहित। जीएसटी बचत उत्सव का भी किया जिक्र। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल और स्वच्छता गीत का किया शुभारंभ। चंडीगढ़ नगर निगम ने पंचकुला निगम के साथ किया MOU साइन। और पंजाब के गांव में बनाए जाएंगे 3000 से ज्यादा स्टेडियम। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान, कहा प्रदेश में हॉकी की पुरातन शान को करेंगे बहाल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 126वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए त्योहारों के इस सीजन में स्वदेशी चीजों के उपयोग पर जोर दिया। पीएम ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कहा कि गांधी जी की प्रेरणा से अगर हम ठान लें तो इस बार त्योहार हम स्वदेशी चीजों से ही बनाएंगे। हमारे उत्सवों की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स सेक्टर में सफलता की कहानी लिख रहे लोगों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने के अपने संकल्प को दोहराया। अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। नवरात्रि के इस समय में हम शक्ति की उपासना करते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र, विजयदशमी, दिवाली और छठ पर्व का जिक्र किया। पीएम ने छठ महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने के प्रयासों का जिक्र करते हुए छठ को ग्लोबल फेस्टिवल बताया। प्रधानमंत्री ने आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी अद्भुत यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1925 में विजयदशमी के मौके पर स्थापित किया गया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। इस मौके पर पीएम ने संस्कृति और संगीत से जुड़े लोगों को याद करते हुए स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें याद किया। पीएम ने गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन पर भी शोक जताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह को याद करते हुए कहा कि अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज हैं। वे लोगों की पीड़ा के प्रति बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद को हमेशा आगे रखते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित पटेल मार्केट में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से सुना जाता है। यहाँ क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। आज उन्होंने वोकल फॉर लोकल, छठ सहित विभिन्न पर्वों की महिमा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कमी से महंगाई कम हुई है और उन्हें काफी लाभ मिला है। वे पीएम की प्रेरणा से त्योहारों ही नहीं, आगे भी स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम से कम करी है, जीएसटी कम करी है, जैसे कि सभी को
बहुत अच्छी दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को, बिजनेसमैन्स को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। कार्स में लगा लो, राशन में लगा लो, खाने पीने की चीज़ों में, और देश की चीज़ें, जो देश की हमारी चीज़ें, उसमें बड़ा छुटाव हुआ है, फ़ायदा हुआ है ना जी। उस लाभ से लोग बड़े खुश हैं। मेड इन इंडिया है, वही सामान खरीदना भी चाहिए दुकानदार को और बेचना चाहिए, और कस्टमर को भी उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाहर का कोई आइटम नहीं लाते, सारा मेड इन इंडिया। जी बिल्कुल जी, और कस्टमर को भरोसा है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे। मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत हूँ भी जितना भी अपना इंडिया का प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदा जाए। जैसे हम लोग बाहर से जहाँ पर आए हैं, हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसको ही देते हैं कि अपनी जो इंडिया की प्रोडक्ट है इसको खरीदें और बाहर भी इसके बारे में अपने विचार दें। वहीं सोनीपत में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने भी मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद अपने विचार व्यक्त किए। वोकल और जो चाहे किसी भी प्रकार की सजावट का सामान घर में लेके आए तो वो स्वदेशी हो, और लोकल फॉर वोकल को बल देते हुए स्वदेशी को अपनाएं, यही हमारा संदेश। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेशों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव में 3000 से ज्यादा खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खेड़ा वतन पंजाब दियां इस दिशा में पहले ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें नौजवानों को नशे से दूर करने में बड़ा योगदान दिया है। मुख्यमंत्री मान ने कल अपने जलंधर दौरे के दौरान प्रदेश में हॉकी की प्राचीन शान को पुनः बहाल करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जलंधर के बर्लटन पार्क को पहले ही खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और अब अमृतसर में भी विश्व स्तरीय खेल केंद्र विकसित किया जाएगा। बर्लटन पार्क स्थित पंजाब हॉकी लीग के फाइनल मैच के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व और संतुष्टि का विषय है कि पहली जूनियर हॉकी लीग पंजाब हॉकी और राउंड ग्लास एकेडमी द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में एशिया कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी पंजाब से थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित ओलंपियनों का सम्मान भी किया। पंजाब भाजपा के उप प्रधान सुभाष शर्मा ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा कि अभी भी लोग फंडों का दुरुपयोग, रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ने में देरी और प्रदेश में अवैध माइनिंग जारी रहने के बारे में उठे सवालों के जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मुद्दों को हल करने की बजाय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी अपनी नाकाबिलियत को छिपाने के लिए यह रणनीति अपना रही है। पंजाब के लोगों का प्रदेश सरकार से भरोसा उठ चुका है और वे मांग कर रहे हैं कि राहत फंड सरकार को देने की बजाय सीधे तौर पर उन्हें दे दिया जाए। इसके साथ ही शर्मा ने अमेरिका से आई NRI महिला हरजीत कौर की दुखदायी स्थिति का भी जिक्र किया, जिसके मामले को हमदर्दी से नहीं निपटाया गया। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से इस बारे में कार्रवाई करने और अमेरिकी व्यक्ति की निंदा करने की अपील की। जो शब्दावली कल पंजाब के मुख्यमंत्री की थी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और कल पूरा पंजाब शर्मसार हुआ कि हमने कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है। सवाल जो पंजाब पूछ रहा था उसका तो कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। 12,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, केंद्र का भेजा हुआ। रंजीत सागर डैम में पानी पहले क्यों नहीं छोड़ा गया, क्यों इंतजार किया गया डिजास्टर का, इलीगल माइनिंग क्यों चलती रही पंजाब में। ये सारे सवाल थे जिस पर कल चर्चा होनी थी। इन सारे सवालों से ध्यान हटाने के लिए कि कैसे इनकी नालायकी और निकम्मेपन से बाढ़ आई है, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं उससे पंजाबी बहुत शर्मसार हुए हैं। ये भगवंत मान की और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स का स्टाइल हो गया। अपनी सारे नालायकियां, निकम्मेपन को छिपाने के लिए आप प्रधानमंत्री और दिल्ली और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते रहो। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कल सोनीपत में ITI एजुकेशन सिटी कैंपस से स्वच्छ शहरी जोड़ी पहल का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से वर्चुअल तरीके से जुड़कर कहा कि इस पहल में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के शहरों को स्वच्छ बनाने में एकता और अंत्योदय की भावना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस पहल में 72 मेंटर शहर और 200 मेंटी शहर जोड़े जाएंगे। सोनीपत व करनाल निगम से 5
5 नगर पालिकाओं को जोड़ा जा रहा है। सभी जोड़े संयुक्त कार्य योजनाएं बनाएंगे, साइट विजिट करेंगे और अनुभव साझा करेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम में सभी सहभागी शहरों के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता गीत का भी लॉन्च किया। और उनके जन्मदिन पर हम सब लोगों ने मिलकर के एक स्वच्छता अभियान चलाया, एक दिन 1 घंटा एक साथ, और इसलिए भी चलाया कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। और दीनदयाल जी उपाध्याय भी अंत्योदय के पक्षधर थे। वो अंतिम व्यक्ति को, अंतिम स्थान को, जो सबसे पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाने के लिए इस काम को करते थे। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस स्वच्छ जोड़ी पहल के तहत शहरों के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता करवाएंगे। हमने हरियाणा के शहरों की रैंकिंग भी तय की है। ये आगे बढ़े और यहाँ पर भी गति से स्वच्छता हो, क्योंकि जहाँ स्वच्छ वातावरण होगा वहाँ पर बीमारियां भी नहीं होंगी। और माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती है जहाँ स्वच्छता होती है। तो हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है कि इस अभियान को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान स्वच्छता का चलाया है, इसके अंदर लोगों में एक बड़ी जागरूकता इसको लेकर के आई है। इस कड़ी में कल चंडीगढ़ नगर निगम ने पंचकुला नगर निगम के साथ MOU साइन किया, जिसमें चंडीगढ़ की ओर से मेयर हरप्रीत कौर बबला और पंचकुला की ओर से मेयर कुलभूषण गोयल मौजूद रहे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कल नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें फ्लेवरिंग द फ्यूचर फ्रॉम फार्म गेट टू ग्लोबल गेट एग्रो फूड कॉरिडोर में अवसरों का विस्तार विषय पर पंजाब स्टेट नॉलेज सत्र का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब का कृषि क्षेत्र बहुत मजबूत है और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशक हितैषी नीतियां तैयार कर रही है और निवेशकों को पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए गठित स्वतंत्रता समिति के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब में एग्रो फूड क्षेत्र को विश्व स्तरीय हब बनाने की क्षमता है, जिससे राज्य के उत्पादों को खेतों से सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने भी पंजाब पवेलियन का दौरा किया और पंजाब के उत्पादों की सराहना की। उन्होंने शीघ्र ही पंजाब का दौरा करने का भी आश्वासन दिया। पंजाब के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए 1 अक्टूबर से लागू होने वाली नई समय सारणी जारी कर दी है। इस बदलाव के तहत अब सुबह की सभा 8:30 पर शुरू होगी। प्राइमरी स्कूलों का समय सुबह 8:30 से लेकर दोपहर 2:30 तक रहेगा। इसके साथ ही मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 8:30 से शुरू होकर दोपहर 2:50 तक रहेगा। नई समय सारणी के अनुसार विद्यार्थियों के लिए ब्रेक 5वें पीरियड के बाद 12:15 से 12:50 तक होगा। इस तरह स्कूल की आखिरी छुट्टी दोपहर 2:50 पर होगी। पंजाबी गायक राजवीर जमदा कल एक हादसे में गंभीर घायल हो गए। वह मोटरसाइकिल पर बद्दी से शिमला जा रहे थे। फिलहाल वे मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। राजवीर जमदा के प्रशंसकों और परिवार के सदस्यों की ओर से उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की जा रही है। इस हादसे की खबर मिलते ही संगीत जगत में चिंता की लहर है, क्योंकि राजवीर जमदा ने अपने गीतों से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजवीर जमदा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और जल्द ठीक होकर अपने प्रशंसकों और परिवार के सदस्यों के बीच घर पहुंचे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।